चलिए ये कौन सी क्लास है बेटा आपकी? 8 क्लास, क्लास 6। आई एम फ्रॉम क्लास 7। 7th और 8th मिक्स है। अच्छा और ये आपको जो फैसिलिटेट किया है पूरा और पूरा आइडिया दिया है वो कौन है? मिस तानिया ने मिस तानिया है और हमने ये हमारा ड्रीम है। अच्छा मिस तानिया हैं, मिस तानिया भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टीम का एक प्रोजेक्ट है, चैलेंज नंबर 1 रीइमेजिन योर नेबरहुड, जिस पे बच्चों से मैंने बात की जब मुशावरत हमारी चल रही थी। तो बच्चों ने मुझे अपना एक ड्रीम बताया, जो ड्रीम हमने सामने बोर्ड पे भी लिखा है। इनका ड्रीम था टू चेंज आवर नेबरहुड बाय द पावर ऑफ स्किल्स एंड एजुकेशन। तो फिर मैंने इन्हें एक आइडिया दिया कि क्यों ना एजुकेशन को हम एक बुक से रिप्रेजेंट करें और ये करें, लेकिन इनके लिए चैलेंजिंग ये था कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें ना ग्लू यूज़ करनी थी, ना टेप यूज़ करनी थी, कोई एडहेसिव मटेरियल यूज़ नहीं करना था। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा उसमें थे कि मिस हम ऐसा क्या करें कि इस तरीके से करें। तो फिर मैंने इनसे आइडिया लिया कि आप खुद बेटा सोचो क्या कर सकते हो, ग्राउंड में जाओ और देखो कि ऐसा क्या है जो आपके सपने को पूरा करने के लिए स्कल्पचर बनाए। तो बच्चे गए, पहले दिन गए, बहुत सारी चीज़ें जमा करके लाए। दूसरे दिन इनको लगा कि जो केचप के अखबार के टुकड़े वगैरह हैं ये भी तो काम आ सकते हैं। तो फिर हम सब ने एक मशावरत की कि वाकई ये केचप के जो टुकड़े हैं इनको क्या किया जाए, पानी में भिगो के देखते हैं। फिर हमने हाथों से उसको मसल के देखा कि बन क्या गया है। हमें लगा कि कुछ तो बनेगा जिससे हमारा स्कल्पचर बन सकता है। फिर उसको ग्राइंड किया गया तो वो वाकई कुछ ऐसी चीज़ बन गई कि हमें लगा कि स्कल्पचर बन सकता है। तो फिर मेरे आइडिया से, बच्चों के आइडिया से इनका ड्रीम पूरा हुआ। अब ये बताएंगे आपको कि इनका क्या ड्रीम था और इन्होंने किस तरीके से क्या बनाया। तो इसमें सबसे अहम बात ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो वेस्टेज हैं सब। वेस्टेज एक तरह का ट्रैश है ये, मतलब जी, वेस्टेज जिसको हम ऐसे ही उठाएँ देते हैं उसको आप काम में लेके आएँ। बबल गम को भी इन्होंने यूज़ में लाए हैं, कॉर्न को लेकर आए हैं। मैंने सिर्फ इनको थोड़ी सी आइडिया को एनहांस किया, अदरवाइज बच्चों का आइडिया, बच्चों का ड्रीम, बच्चों का सब कुछ था और पूरा ट्रैश जमा करने में भी बच्चों का हाथ था। चलिए अब हम बच्चों से ही पूछते हैं, हम जी बेटा ज़रा थोड़ा-सा इसको डिफाइन करें ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि आप लोगों क्या-क्या सोचते हैं, क्या-क्या ख्वाब देखते हैं। वैसे ख्वाब हमेशा बड़े देखने चाहिए, है ना? छोटे ख्वाब तो बेकार होते हैं। अपना ख्वाब डिफाइन करें। बड़े ख्वाब होते हैं ना तो बड़े ख्वाब देखने के लिए फिर आदमी जिद्दोजहद करता है और फिर वो बड़ा ख्वाब पूरा भी होता है। अब आप अपना हमने इसमें शो किया है कि एजुकेशन और स्किल्स, यानी कि एजुकेशन के साथ हमने स्किल्स भी शो किए हैं, क्योंकि यही इसी में एजुकेशन में ये स्किल्स आते हैं। जैसे कि ये साइकिलिंग है, ये पीटी फिजिकल एक्सरसाइज, और एआई टेक्नोलॉजी जो कि हमारे आगे मुस्तकबिल में काम आएगी, और रीडिंग जो हमारे हर सब्जेक्ट में कंपलसरी में, और ये कुकिंग जो कि हमें एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, होम इकोनॉमिक, और ये पेंटिंग जो कि हमें सिखाई जाती है स्कूल में एज अ सब्जेक्ट। और हमने ये स्कल्पचर अच्छा, एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बच्चों के बारे में बताना चाहूँगी कि जब ये प्रोजेक्ट इनके पास आया था तो उसमें था कि कुछ कुछ चीज़ बदलें अपने इर्द-गिर्द की ना, अपने एनवायरनमेंट की, या जो आप चेंज करना चाहते हैं वो। तो जब मेरी बच्चों से बात हुई तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, जिससे मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने कहा टीचर हम लोगों की सोच बदलना चाहते हैं, हम इनकी थिंकिंग पे काम करेंगे, ना कि एजुकेशन हासिल करेंगे लोग, एजुकेटेड होंगे तो हमारा एनवायरनमेंट खुद ही मुस्कुराएगा, खुद ही लोग सफाई का ख्याल रखेंगे जैसे दूसरे ममालिक रखते हैं। आज दूसरे ममालिक तरक्की याफ्ता क्यों हैं? क्योंकि वो सब एजुकेटेड हैं। ये मेरे इन 3 बच्चों का ख्वाब था, सोच थी, जिसको मैंने थोड़ा-सा और एनहांस किया और फिर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। ये सामने उसका नतीजा सामने नज़र आए। अच्छा ये एजुकेशन ज़्यादा अहम है या स्किल ज़्यादा अहम है? दोनों इक्वल हैं, क्योंकि अगर हम एजुकेशन हासिल करते हैं उसके साथ साथ हमें स्किल्स भी हासिल करने चाहिए, ताकि हम आगे जाके जॉब्स अच्छी मिल सके, अपना बिजनेस कर सकें। क्योंकि कुछ एजुकेटेड पीपल ऐसे भी होते हैं जो मतलब बगैर स्किल्स के होते हैं, तो वो कुछ कर नहीं पाते अपनी ज़िंदगी में। मतलब आपका कहना है कि एजुकेशन अकेली जो है कुछ भी नहीं है अगर स्किल ना हो तो। जी जी जी। बहुत अच्छा आइडिया आपका। आप कुछ कहेंगी इस बारे में? हमने ये टोटली फ्रेश से बनाया, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। हमने इस टीम ने चैलेंज दिया था कि बिल्कुल आपने फ्रेश वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनानी है। तो हमने फ्रेश इकट्ठा किया, कुछ पेपर इकट्ठा किया, हमने भिगोया, हमने फ्रेश कर हमने सारी चीज़ें इसमें ना सिर्फ और सिर्फ फ्रेश पर लगाई। जैसे कि स्पून्स आप देख सकते हैं, हमने स्पून्स जो है वो इंटरलॉकिंग की वजह से हमने किए, इंटरलॉकिंग इसमें किए। और हमने जो ये ह्यूमन बनाया वो हमने पेपर को फोल्डिंग कर हमने इसको इंसान को बनाया। और जो इसकी शूज़ वगैरह और जिसका फेस वगैरह हमने बनाया वो बबल गम से लगाया है, ताकि बबल गम भी हम ये करें कि बबल गम भी कभी यूज़ आ सकती है, एक चीज़ यूज़ हो सकती है बबल गम भी। और जो हमने इसे अटैच करने के लिए हमने इसमें बोतल यूज़ की, और इसमें पेपर्स के जो टुकड़े हमने किए थे वो उसके अंदर हमने डाले, स्किल्स हमने लगाई इसमें, और स्पून्स पर हमने स्किल्स, ये सभी हमने बबल गम से लगाया। मतलब बबल ऐसी चीज़ है ना हम खाते हैं और फेंक देते हैं। जब तक मीठी होती खाते रहते हैं और फिर उसके बाद फेंक देते हैं और आपने उसको भी आप इस्तेमाल में हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी आई थी, तो इसमें हमने प्लास्टिक की बोतल को पिघलाकर उसका पॉलीथीन जो होता है वो उसके ऊपर लगाया, तो ये थोड़ा सही हो गया। मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो ट्रैश है वो भी हम किसी काम ला सकते हैं, उसे भी हम कुछ कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। आपकी टीचर्स ने भी आपके साथ जो है शेयर किया और आप लोगों ने भी उसको अमली जामा पहनाया। थोड़ी मेहनत तो हुई होगी ज़ाहिर है। जी, मेहनत तो लगी थी। बहुत है। चैलेंज का मतलब क्या है? चैलेंज का मतलब यही है ना? हाँ, मुकाबला। आपने इसको पूरा भी करना है। जी सर। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपका, बेहतरीन।